श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद पंचम अध्याय श्रीशुक उवाच विष्णुमायार प्रभावरु पंचकन्या पंचजन कन्या गर्भरु हर्जस्व संज्ञार आयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भावे नाई सकले धर्मशील होई पिताक आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जना करिबारे पश्चिम दिगकु गमिले सेठारे तीर्थेक देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनिरे से सेवित दर्शने पाप हुए हत रोगादि रिपुनाश जाई परमहंस दीक्षा भई पिता आज्ञारे से जंत्रित साधने नाना उग्र तप प्रजार वृद्धि काम बले तप साधन मन देले नारद आदि तत क्षण कहिले अमृत वचन ऐश्वर्य सुणम उत्तर केमते पूजा तुम्बे कर पृथ्वी परिमाण नाही केत्पे हे देखी अछि काई तुम्बे बालक बुद्धि कर सृष्टि पालिबा को विचार एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तही अछि गह्वरे गोटिए अछई तहिरु केही न आसई बहु रूपर स्त्री एक अछि पुंस्चिली पति एक नदी दुई स्रोतर घर 25 पदार्थर चित्र नदी जे हंस अछि क्षुर बल जे वस्तु अछि तुम्हें न जान यह सर्व किपरि सृष्टि जे करिब हर्जस्व शुणिए वचन विचार करे निज मन एसबु कथा को बुझिले सृष्टि सर्जन मन देले श्रीशुक उवाच एमंत मने विचारिले हर्जस्व एकचित हेले नारद करी प्रदक्षिण गले अनिर्वर्त पथेण अच्युत ब्रह्मा ऋषिकेश अखिल प्रभु पीतवास अभय पद पंकजरे अखंड चित होई स्थिरे आनंद होई मुनिवर गमन कले निजपुर सुतमानक नाश बाणी नारदंक प्रमुख ऋषुणी पुत्रंक गुण सुमरिले दक्ष अनेक ताप कले पुणी आसी करी तही राज्ୟରେ परिशांत होई दक्ष आसन कले बीर्ज पुत्र जन्मिले महातेज सहस्र परिमित होई सर्वे जन्मिले देह बही पितार आज्ञा को धइले प्रजा सूर्जने मन देले से नारायण सरोवरे तहिकी गले खरे अतरे से तीर्थ स्मरण मात्रके उद्धौत होइले पातके परम ब्रह्म तप करी महापतप को से आचरी केबे केते हे दिन निराहारे बंचिले पवन आहारे एमंत करी आराधन स्मरण कले नारायण ओं नमो प्रभु नारायण अशेष पुरुष पुराण विशुद्ध तत्व महाहंस नमस्ते प्रभु श्रीकेश एमंत प्रकारे राजन प्रजा निमंते देई मन तपजे करुथिले तही नारद मुनि तांकु जाई कपट करिण वचन बइले शुण दक्ष नान उद्देश्य भाई मानकर किंपाई तुम्भे जे न कर भातृवत्सल तुम्भे माने कर्म न कर केसने भाईर दुखे जेहु दुखी से प्राणी सदा काले सुखी ताहांकु पुण्यवंत कही देवंक संगे जेहु थाई हेमंत कही तांक आगे नारद गले शून्य मार्गे से पुणी भाई मानकर उद्देश्य गले नृपवर भाईर भूखे जेते गले आद्यपि निवृत्ति नहिले पश्चिम रात्र प्राय होई निवृत्ति आउ तांक नाही अनेक काल गला जहु दक्ष जानिले पुणी तहु पुत्र मानक नाश शुणी नारद कृत्य बोली जानी पुत्र शोकरे मोह होई नारद अति क्रोध बोई नारद निकटे मिलिले देखी नारद भय कले किंपाई क्रोधरे अधीर नारद बोलंती उत्तर दक्ष उवाच आहे असाधु साधुंकर कष्ट को करू तू पामर जेणु मो बालक को तुई भिक्षुक मार्ग को देखेई तिनि ऋणरु जे अमुक्त नोहिछि कर्म समापत श्रेय कारणे तांको तप किंपा तू नष्ट कलु पाप केमंते भक्त बोली तोते सकल बोलंती जगते ईश्वर पारिषद हेउ मंद कर्मरे नित्य थाउ जे जन विष्णु भक्त हुए प्राणी की करंती सदये तू मित्र द्रोही पापी जहु ए कर्म करिबु
ବା କାହୁଁ ନିର୍ଭରେ ଠାରେ ଶତ୍ରୁପଣ କିମ୍ପାଇଁ କରୁଅ କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଭରତ ତହୁଁ ନାହିଁ ନା ଅନ୍ୟର ମୋହର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଶେ ଛେଦିନ କରୁ ତୁ ବିନାଶ ବିଷୟ କର୍ମ ଯେଉଁ ଜନ ନ ଜାଣି ଥାଇ ଅନୁଦିନ ଏମନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମନ ହିତକୁ ନ ଜାଣେ ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କରି ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଚରି ମୂଢ଼ ତୁ ଏ କାରଣ କରି ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବିହରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ତୁଇ ସ୍ଥିତି ନୋହିବ ତୋର କାହିଁ ଅସ୍ତୁବଲୀନ ସାପ ଘେନିଏ ସାଧୁଜନ ନାରଦ ମୁନି ଏଣୁ କରି ସାଧୁ ଶବଦ ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି ନାରଦ ବୋଲ ଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାରେ ଲୋକ ହିତ ଗୀତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକା ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ସାପ କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ